बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम थॉमस की एक्सरसाइज 8.7 की थ्योरी का पार्ट नंबर बी डिस्कस करने जा रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने जो टॉपिक शुरू किया हुआ था न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन का, उसका मेथड जो था फर्स्ट, जो कि ट्रेपेजॉइडल रूल था, उसको हमने डिस्कस किया था। आज हम जो है इसका सेकंड मेथड, जो कि सैमसन रूल के नाम से जाना जाता है, इसको डिस्कस करेंगे। अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं लिया तो उस लेक्चर को गो थ्रू कर ले, क्योंकि वो और ये दोनों रूल इंटर रिलेटेड है। अगर आप उसको भी देखते हैं और इसको भी देखते हैं तो आपके कॉन्सेप्ट जो है वो मजीद बिल्ड हो। उसकी वीडियो को आप प्लेलिस्ट या उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको गो थ्रू कर सकते हैं। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। सैमसन रूल। फर्ज किया हमारे पास एक फंक्शन है जो कि डिफाइंड है ऑन अ स्पेसिफिक क्लोज इंटरवल ए एंड बी पे। और क्या करते हैं कि ये जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, इससे एक कर्व बनेगी किसी एक खास इंटरवल इस ए और बी पे। ये एक्स और वाई प्लेन ले लिया, तो फर्ज किया कि ये जो ए और ये जो एफ ऑफ एक्स था, उससे जो बनने वाली कर्व है वो ये है। अब चूंकि ये जो हमारे पास फंक्शन है वो ए और बी के दरमियान बाउंड है, तो इससे बनने वाली जो कर्व होगी वो भी डेफिनेटली क्या होगी, ए और बी के दरमियान बाउंडेड होगी। तो मैं इसको ए और बी के दरमियान बाउंड कर लेता हूं। इसके बाद अब ट्रेपेजॉइडल रूल में हम क्या करते थे कि जो इंटरवल यूज करते थे ट्रेपेजॉइडल के एरिया के लिए वो हम एक यूज करते थे, लेकिन यहां पर हम दो इंटरवल को यूज करके जो दो इंटरवल से कोई भी शेप बनेगी उसका एरिया फाइंड करके उनको प्लस करके हम क्या करेंगे, एरिया कैलकुलेट करेंगे। अगर हमें दो इंटरवल चाहिए तो डेफिनेटली हम ये जो इंटरवल है इसको हम इवन नंबर ऑफ सब इंटरवल में कन्वर्ट करना होगा। तो हम कंसीडर कर लेते हैं ये x नॉट है, ये इज इक्वल टू एक्स एन है, और n क्या है, इवन है, ठीक है ना। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई इंटरवल 1 और 2 है, तो सैमसन रूल में हम क्या करेंगे, इसको कितने सब इंटरवल में डिवाइड कर सकते हैं, या तो 2 में, 4 में, 6 में, 8 में, 10 में, यानी कि इवन नंबर ऑफ सब इंटरवल में डिवाइड करें। चले चलते हैं किस तरह हम करेंगे। कंसीडर कर लेते हैं कि हमने इसे इवन नंबर ऑफ सब इंटरवल में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, और उससे जो हमें इंटरवल मिले वो कुछ इस तरह के थे। ये हमारे पास ये एक इंटरवल ये हो गया, दूसरा इंटरवल ये हो गया, तीसरा इंटरवल ये हो गया, और ये क्या है, इक्वली स्पेस्ड है। यहाँ पर क्योंकि बाय मैनुअली कर रहे हैं तो ये थोड़ी सी इधर उधर हो सकती है, लेकिन ये इक्वली स्पेस्ड है, ठीक है। ये इनकी जो डेल्टा एक्स है वो सेम है। इसको मैं क्या कह देता हूं, इसको मैं x1 कह देता हूं, x2 कह देता हूं, x3 कह देता हूं, इसको xi कह देता हूं, कोई ith होगा, और इसको मैं xn-1 कह देता हूं। क्योंकि यहाँ पर जो फंक्शन है वो डिफाइन है इस इंटरवल ए बी पर, तो यहाँ पर डेफिनेटली इनकी फंक्शन की वैल्यूज भी होंगी। तो इसको मैं y0, इसको y1, इसको y2, सो ऑन करते करते यहाँ पर इसको मैं yn कहूंगा, इसको yn-1 कहूंगा, इसको yi और इसको y3 कह देता। अब चूंकि मैंने शुरू में आपको बताया कि हम यहाँ पर जो है वो दो इंटरवल यूज करेंगे और उनका एरिया फाइंड करके हम क्या करेंगे, इस सारी जो कर्व बनेगी फंक्शन f से उसका हम एरिया कैलकुलेट करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, ट्रेपेजॉइडल रूल में हम क्या करते थे, ये जो दो पॉइंट से इसको एक स्ट्रेट लाइन से मिला देते थे और उसी एक ट्रेपेजॉइड को यूज करके हम उसका एरिया फाइंड करते थे। उसका अगर हमने एक ट्रेपेजॉइड का एरिया फाइंड कर लिया तो उसी को जमा करते थे n दफा, और वहां से हम उस कर्व का एरिया फाइंड कर लेते थे। लेकिन इस केस में हम क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन को यूज नहीं करेंगे, इसमें हम यूज करेंगे एक पैराबोला को। पैराबोला को किस तरह यूज करेंगे कि सबसे पहले तो हम दो इंटरवल लेंगे और दो इंटरवल को हम क्या करेंगे कि उस पर एक पैराबोला बनाएंगे इस तरह, ठीक है। ये क्या है कि दो इंटरवल से गुजरने वाला पैराबोला है। एक इंटरवल हमारे पास ये है इंटरवल, दूसरा इंटरवल ये, और ये कितने पॉइंट से गुजर रहा है, ये तकरीबन 3 पॉइंट से गुजर रहा है, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको मजीद जो मॉडिफाइड करना चाहूं, मैं इस तरह कर लेता हूं कि इस तरह से इस पॉइंट को मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूं, ठीक है। तो ये फॉर एग्जाम्पल इसको मैं कहूंगा कि ये 3 पॉइंट से गुजर रहा है,
एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये, क्योंकि ये इक्वली स्पेस्ड है तो इसका जो सेंटर होगा पैराबोला का तो वो इसके दरमियानी जो इन दोनों इंटरवल का दरमियानी एवरेज है उसमें से गुजरेगा उसका सेंटर। अच्छा, ये पैराबोला हम यूज करेंगे। अब यहां पर क्या होगा कि ये पैराबोला हो गया। अब वहां पर हम क्या करते थे, एक स्ट्रेट लाइन यूज करते थे, उसके नीचे जो पैरा बनता था उसको हम ट्रेपोजाइड करते थे, उसका एरिया फाइंड करते थे। अब यहां पर हमने पैराबोला यूज किया है तो यहां पर हम क्या करेंगे कि ये जो पैराबोला है इसके नीचे जो एरिया बन रहा है उसको हम कैलकुलेट करें। ओके हो गया। तो जो है वो हमने क्या करना है कि इस जो पैराबोला बन रहा है हमारे पास, इसके जो नीचे एरिया है वो फाइंड कर लेना है। इसको मजीद थोड़ा सा आसान बना सकते हैं कि हम कंसीडर कर लेते हैं कि ये एक्स वाई प्लेन है, ठीक है, एक्स वाई प्लेन है बिल्कुल इसी तरह का, और जो हमारे पास जो पैराबोला है, ठीक है, जो पैराबोला है वो कुछ इस तरह का है। और क्या है कि यहाँ पर जो इंटरवल है मैं क्या कह देता हूं कि इसको इंटरवल मैं इस तरह से बना देता हूं, ठीक है, इक्वली स्पेस्ड है, इंटरवल है। और मैं क्या कर देता हूं कि जो इसका सेंटर वाला पॉइंट है उसको मैं ओरिजिन पर रख देता हूं 0 पे, और इसको मैं -h कह देता हूं, इसको मैं पॉजिटिव h कह देता हूं। यहाँ पर अगर गौर करें ना तो इसी तरह का ही बन रहा है ना ये वाला, देखिए अगर इस पैराबोला को देखें तो इसी तरह का पैराबोला, तो मैं इस पैराबोला को मैं कंसीडर कर लेता हूं कि ये सेंटर से गुजर रहा है, ठीक है। ये नहीं कि ये जो कर्व है ये सेंटर से होकर आगे जा रही है, सेंटर इस तरह से है कर्व, तो यहां पर भी एक पैराबोला बनेगा। तो मैं उस पैराबोला को लेकर आसानी की तरफ जाने के लिए मैं इस तरह करता हूं। अच्छा, यहां पर देख लिया हमने। इसके बाद मैं क्या कर देता हूं कि यहाँ पर जो फंक्शन की वैल्यूज है उसको लिख देता हूं कि ये y, ठीक है, ये इसको मैं कह देता हूं y1, इसको मैं y2 और इसको मैं y3 कह देता हूं। अब यहाँ पर जो ये पॉइंट होगा इसको -h और y0 कहेंगे, यहां पर जो पॉइंट होगा इसको हम 0 और क्या कहेंगे y2 कहेंगे, तो ये y2 होगा। और यहां पर जो पॉइंट होगा इसको मैं क्या कहूंगा y3 और h और y3 कहेंगे। अब क्योंकि हमने फाइंड क्या करना है कि ये वाला एरिया फाइंड करना है, तो अगर मैं इस जो ये वाली चीज है ये पैराबोला है इसको मैं इंटीग्रेट कर लूं -h से लेकर h तक, तो मैं ये वाला एरिया फाइंड कर सकता हूं। ये जो कर्व बन रही है f(x) इक्वल टू क्या है कि पैराबोला है, तो अगर मैं इसको क्या कर लूं इंटीग्रेट कर लूं -h से लेकर h तक, तो मैं क्या कर सकता हूं ये वाला एरिया फाइंड कर। तो क्या करेंगे कि क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो पैराबोला होता है इसकी इक्वेशन क्या होती है, यानी कि इसको मैं f(x) भी कह सकता हूं, f(x) विल बी इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c है। तो ये क्या है इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अब मैंने क्या करना है कि एरिया फाइंड करने के लिए, एरिया पैराबोला फाइंड करने के लिए क्या करना है कि इसको इंटीग्रेट करना है -h से लेकर h तक। किसको इंटीग्रेट करना है, इस ax² प्लस bx प्लस c को, तो हमें क्या मिलना है एरिया ऑफ पैराबोला। ओके हो गया। अब आप कहेंगे कि सर जो ट्रेपेजॉइडल रूल में आपने करवाया था तो वहां पर क्या था कि ये फॉर एग्जांपल एक कर्व थी, तो आप वहां पर स्ट्रेट लाइन यूज कर रहे थे, तो वहां पर तो आपने स्ट्रेट लाइन को इंटीग्रेट कर लेते किसी खास इंटरवल के पर, x1 था यहाँ पर x2 था, तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन थी ax प्लस b, तो उसको आप इंटीग्रेट कर लेते x1 से लेकर x2, तो वहां से भी एरिया फाइंड कर सकते थे। तो मैं आपको बताता चलूं वहां पर हमने ये वाला मेथड इसलिए नहीं यूज किया कि हमें उससे भी आसान एक चीज मिल रही थी, वो क्या थी ट्रेपेजॉइड। तो वहां पर ट्रेपेजॉइड मिल रहा था, तो इसलिए हमने क्या किया कि बजाय हम इस तरह का कुछ काम करें, हमने वो ट्रेपेजॉइड का एरिया जो है वो यूज करके हमने उसका एरिया फाइंड कर लिया। तो इसलिए वहां पर हमने ये वाला प्रोसेस नहीं किया। अब यहां पर ये जो शक्ल बन रही है इस पैराबोला के नीचे, ये कोई स्पेसिफिक तो शक्ल है नहीं, ये ट्रेपेजॉइड तो है नहीं, इसलिए हम यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा कि इस कर्व को इंटीग्रेट करने। अगर आप वहां पर भी इस स्ट्रेट लाइन को इंटीग्रेट करें तो वहां से भी आप जो है वो इसका भी एरिया फाइंड कर सकते हैं, ट्रेपेजॉइड रूल में भी आप कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि ट्रेपेजॉइड खुद ने ट्रेपेजॉइड को यूज किया है तो आप वही यूज करेंगे जो उसने यूज किया। तो अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ वापस आते हैं। अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं।
तो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या बनेगा, a x की पावर 3/3 प्लस इंटीग्रेशन तो आपको आती होगी bx/2 प्लस क्या कर लेंगे cx कर लेंगे। अब यहां पर जो लिमिट है हमारे पास वो है -h से लेकर h तक, पॉजिटिव h तक। तो चले इसको लिमिट से इसकी पुट कर लेते हैं। सबसे पहले अपर लिमिट पुट करूंगा, x की जगह पर h लिखूंगा, तो h की पावर 3 बाई क्या हो जाएगा 3, इसके बाद प्लस b h की जगह पर x की जगह पर हो जाएगा h बाई क्या हो जाएगा 2 प्लस c h हो जाएगा। इसके बाद माइनस लोअर लिमिट पुट करूंगा, यानी कि माइनस h, x की जगह पर माइनस h पुटूंगा तो ये माइनस a h की पावर 3 बाई क्या हो जाएगा 3, इसके बाद प्लस b x की जगह पर माइनस h पुटूंगा तो ये h स्क्वायर बन जाएगा और बाई 2 और ये माइनस सी एच बन जाएगा। ये लोअर लिमिट भी हमने यहाँ पर देख लिया, अपर लिमिट हो गई, लोअर लिमिट हो गई। इसके बाद अब हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। ये ए एच की पावर 3/3 प्लस बी एच स्क्वायर बाई 2 प्लस सी एच होगा, माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे पॉजिटिव। यहाँ पर बनेगा ए एच की पावर क्या है ओवर में क्या है 3 है और इसके बाद माइनस बी एच स्क्वायर बाई 2 है और प्लस सी एच है। इसको मैं इस तरह से लिख लेता हूं। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जो ये बी एच स्क्वायर है और ये बी एच स्क्वायर ओवर 2 है, ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल आउट। तो यहाँ पर मैं मजीद इसमें क्या कर सकता हूँ, ये एक 1/3 ये एक 1/3 ये 2/1/3 ऑफ ए एच स्क्वायर बन जाएंगे, ठीक है। और क्या होगा, ये सी एच ये एक सी एच ये, तो इसको मैं क्या करूंगा 2CH कह देता हूं। ओके हो गया। इसके बाद मैं क्या करता हूं कि ये जो h/3 जो है वो कॉमन ले लेता हूं। यहां पर मैं इस तरह करता हूं कि 3/3 से मल्टीप्लाई इसको डिवाइड भी कर देता हूं। यहां से मैं h/3 दोनों में से कॉमन लूंगा, तो h/3 जब मैं कॉमन लूंगा तो यहां पर क्या आएगा 2AH आएगा, 2AH आएगा। इसके बाद यहां पर क्या आएगा 1/3h तो गया, बाकी 2c बचा। ये जो 3 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 6c बच जाएगा। तो ये 2AH बाहर चला गया, 2AH प्लस 6c इंटू 1/3 दैट विल बी एरिया ऑफ दैट पैराबोला। अब हमने क्या करना है, ये वाली जो चीज है इसको मजीद मॉडिफाइड करना है। अब मजीद देखें ना तो ये h की पावर 3 था, ठीक है, तो यहाँ से ये यहाँ पर h की पावर 2 बच जाएगा, ठीक है, 3 था यहाँ पर आप देख सकते हैं। अच्छा ये मिस्टेक है। अच्छा इसके बाद अब हम जो है वो नेक्स्ट मूव करते हैं। अब क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो पैराबोला है ये 3 पॉइंट से होकर गुजर रहा है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, तो हर पॉइंट पर इस पैराबोला की जो इक्वेशन होगी वो डिफरेंट होगी। तो पैराबोला की जो जनरल इक्वेशन थी वो यहाँ पर मैं लिखूंगा, तो वो क्या थी, y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब हमारे पास जो पहला पॉइंट है पहला पॉइंट क्या था -h और y0। तो जब इससे पैराबोला गुजरेगा तो यहाँ पर जो पैराबोला की इक्वेशन होगी वो क्या होगी, y की जगह पर y0 रखेंगे और x की जगह पर -h रखेंगे। ये aH होगा माइनस bh होगा और प्लस क्या कर लेंगे c कर लेंगे। ये इक्वेशन आ गई। इसके बाद जब वो गुजरेगा फ्रॉम एट किससे गुजरेगा 0 और y1 से, तो यहां पर जो पैराबोला की इक्वेशन होगी y की जगह पर y1 इज इक्वल टू x की जगह पर 0, तो यहां पर भी 0 यहां पर भी 0 और बाकी क्या बचेगा c बचेगा। इसके बाद जब वो गुजरेगा इस पॉइंट से एट किस में से गुजरेगा h और y2 में से, तो यहां पर जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो y2 इज इक्वल टू h रखेंगे हम किसकी जगह पर भाई, यहाँ पर जो होगा ना यहाँ पर भी स्क्वायर होगा, ठीक है, x की जगह पर h रखेंगे, तो h रखेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा aH स्क्वायर माइनस तो प्लस bh होगा और प्लस क्या कर लेंगे c हो जाए। अब यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर हमने h रखा, यहाँ पर भी h रखा, ठीक है, तो यहाँ तक हम पहुंच गए हैं। अब हमने इन तीनों इक्वेशन को यूज करना है, किस तरह करना है, आगे मूव करते हैं। अब क्योंकि c जो है वो y1 के इक्वल है, तो ये जो इक्वेशन इसको मैं इक्वेशन का नाम दे देता हूँ 1 है, ये 2 होगी, ठीक है। अच्छा 1 और 2 का नाम दे देता हूँ। अब जो इक्वेशन नंबर इसको मैं 3 का नाम दे देता हूँ। अब जो इक्वेशन नंबर ये जो 1 है, इक्वेशन नंबर 1
ये क्या बनेगी, ये इस तरह बनेगी कि इसमें हम ये वाली जो वैल्यू है इसकी पुट कर देंगे, तो ये y नॉट इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, a h स्क्वायर माइनस b h प्लस क्या हो जाएगा y1। ठीक है, c की जगह पर हमने वो वैल्यू पुट कर दी। इसके बाद जो इक्वेशन नंबर 2 है वो क्या बनेगी, इसमें भी c की जगह पर y1 पुट कर लेंगे, ये y2 इज इक्वल टू a h स्क्वायर होगा, यहाँ पर a h स्क्वायर प्लस बी एच और प्लस क्या कर लेंगे y1 हो जाएगा। इसके बाद अब हम जो है मजीद आगे मूव कर सकते हैं। अब मैं क्या करता हूं कि इन दोनों इक्वेशन को मैं प्लस कर लेता हूं। ये क्या बनेगा, y नॉट प्लस y2 विल बी इक्वल टू, ये बनेगा 2a h स्क्वायर, ये दोनों हो जाएंगे कैंसल आउट, यहां पर क्या बनेगा प्लस क्या बन जाएगा 2y1। ठीक हो गया, यहां तक हम पहुंच गए। इसके बाद अगर हम इसको मजीद देखेंगे 2ah स्क्वायर विल बी इक्वल टू क्या बन जाएगा, यहाँ पर अगर हम देखें तो ये y नॉट प्लस y2 माइनस 2y1, इसको मैं इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे देता हूँ, ये इक्वेशन बन जाएगी। अब इसके बाद जो हमारे पास इक्वेशन एक और भी थी जो कि हमने ये वाली निकाली, ये वाली इक्वेशन, इसको मैं इक्वेशन नंबर ए का नाम दे देता हूँ। ये क्या था, एरिया पैराबोला था, तो इस इक्वेशन को मैं दोबारा लिखूंगा कि ये यहां पर आप देखें ना 2ah, तो ये जो इक्वेशन होगी इसमें हम ये जो वैल्यू निकाली है ना 2ah की, वो यहाँ पर हम पुट कर देंगे। तो ये जो इक्वेशन नंबर ए होगी वो क्या बनेगी कि हम वहां पर क्या होगा कि AP यानी कि एरिया पैराबोला विल बी इक्वल टू h/3 इनटू क्या था 2ah स्क्वायर, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू डाल देंगे ये वाली y नॉट प्लस y2 माइनस 2y1 और प्लस क्या था यहाँ पर, वहां पर हम देख सकते हैं प्लस क्या था 6c था, तो यहाँ पर भी हम प्लस क्या कर देंगे 6c कर देंगे। अब क्योंकि हमने c की वैल्यू तो निकाल ली थी, तो c की वैल्यू यहाँ पर मजीद पुट कर देंगे h/3 इंटू y नॉट प्लस y2 माइनस 2y1 प्लस क्या हो जाएगा 6c की जगह पर हम क्या लिखेंगे y1 लिख देंगे, ये इस तरह से आ गया। इसके बाद अब हम मजीद इसको लिख सकते हैं h/3 इंटू y नॉट प्लस y2 क्या हो जाएगा प्लस 4y1 हो जाए, ओके हो गया, y नॉट y2 प्लस 4y1 हो गया। अगर हम इसको मजीद लिखें कि एरिया अंडर द पैराबोला विल बी इक्वल टू h/3, यहाँ पर इसको लिखें कि y नॉट प्लस 4y1 प्लस y2। अब ये क्या था कि ये जो पैराबोला है वो किन पॉइंट से गुजर रहा था, उसका जो हमारे पास एरिया है वो। अब इसके बाद लेट कर लेते हैं कि कोई पॉइंट्स हैं हमारे पास। अब ये पैराबोला y2 पे खत्म हो रहा है, तो अगला पैराबोला कहां से y2 से स्टार्ट होगा, ठीक है, तो उसको मैं क्या कह देता हूं x2 y2, और इसके बाद अगर मैं कहूं कि x3 y3 और उसको आगे जो तीसरा पॉइंट होगा x4 और y4 होगा, तो ये इन तीन पॉइंट से अगला पैराबोला गुजरेगा, उसका जो एरिया होगा वो h/3 y नॉट की जगह पर y2 लिखेंगे और प्लस 4 y जो y1 होगा उसकी जगह y3 लिखेंगे और प्लस क्या हो जाएगा y4 हो जाएगा। ठीक हो गया। तो इसी तरह से करते करते हम तमाम जो पैराबोलास होंगे यहाँ से जो इस कर्व से गुजरेंगे, ठीक है, एक पैराबोला ये, एक पैराबोला ये, तो इन तमाम के एरियाज हमने फाइंड कर ली। तो अगर हम इन तमाम एरियाज को जमा कर दें, यानी कि इस तरह के जो तमाम पैराबोलाज उस कर्व पे बन रहे थे उनको प्लस कर दें, तो उनका जो एरिया होगा वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा इस f ऑफ x की इंटीग्रेशन की। तो हम इसको वो क्या करते हैं, इन तमाम एरियाज को प्लस करते हैं। तो यहाँ पर क्या बनेगा h/3 इंटू y नॉट प्लस क्या था, ये वाला पहला जो पैराबोला था y नॉट प्लस 4y1 प्लस y2 था। इसके बाद प्लस जो दूसरा पैराबोला होगा h/3 इंटू y2 प्लस 4y3 प्लस 4y4। इसी तरह चलते चलते हम तमाम जो पैराबोलाज हैं उनको उनके एरियाज को प्लस करेंगे। अब क्योंकि हमने yn तक जाना है, यहाँ पर तो रहेगा h/3, तो yn तक जाना है, तो इससे भी पीछे दो पॉइंट चाहिए, उसको मैं yn-1 कह देता हूँ। इससे भी पीछे एक पॉइंट चाहिए, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर दरमियान के साथ क्या होता है 4 मल्टीप्लाई होता है,
और प्लस क्या होगा यहाँ पर yn माइनस 2 हो जाए। ठीक हो गया। अब मैं मजीद क्या करता हूं कि ये अप्रोक्सीमेटली ये जो h/3 है ना, इसको मैं कॉमन ले लेता हूं। बाकी क्या बचेगा, y0 प्लस 4y1 प्लस y2 प्लस y2 प्लस 4y3 प्लस y4 प्लस सो ऑन करते करते क्या बनेगा, yn माइनस 2 प्लस 4yn माइनस 1 और प्लस क्या बनेगा, yn बन जाए। अब हम पिछले ट्रेपेजॉइडल रूल की तरह अब यहाँ पर भी हम देखेंगे कि कोई चीज जो है वो अगर प्लस हो रही है तो यहाँ पर गौर करें तो ये h/3 तो सेम आएगा। यहाँ पर गौर करें तो ये y0 तो सेम है, y0 है। इसके बाद ये yn भी सेम है, उसको बाद में लिखेंगे। अब यहाँ पर 4y1 है तो यहाँ पर कोई और 4y1 नहीं होगा, तो जो 4 प्लस 4y1 होगा, यहाँ पर आगे प्लस 4y3 है, ठीक है, वो तो सेम है। यहाँ पर जो है ये चीजें कुछ प्लस हो रही हैं, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2y2 लिखूंगा प्लस क्या लिखूंगा, 4y3 लिखूंगा। आगे जो आएगा वो 2y3 होगा, क्या होगा, और 2y3 नहीं सॉरी 2y4 होगा, यानी कि y4 आगे भी तो बड़ा है, 2y4 होगा। और आगे जो 4 के साथ आएगा वो प्लस क्या आ जाएगा, उसको मैं नहीं लिखता, प्लस में करते करते 100 ऑन तक जाता हूं। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा कि यहाँ पर अगर हम गौर करें जिनके जो कैरेक्टरिस्टिक जो है ये वाली चीजें क्या है, इवन है और ऑड है, सॉरी ऑड है, उनके साथ आ रहा है 4। और जिनके ये जो कैरेक्टरिस्टिक मैं कह रहा हूं इसको, इसका कुछ नाम और था, जिनके ये वाले जो टर्में हैं वो कितनी है, इवन है, उनके साथ 2 आ रहा है। गौर करें ये यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 2 आ रहा है, यहाँ पर ऑड है तो यहाँ पर 4 है। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो n-2 था इसके साथ क्या आएगा, डेफिनेटली 2 आएगा, 2yn-2। और इसके बाद ये जो ऑड सॉरी ये इवन है और ये क्या है, ऑड है, तो ऑड के साथ क्या आएगा, 4n-2 आएगा और प्लस yn बन जाएगा। इसको मैं मजीद अगर आपको थोड़ा सा मॉडिफाइड करके दिखाऊं ये किस तरह होगा, h/3 इंटू y0 प्लस yn, इसको इस तरह लिख लें, प्लस क्या कर लें कि 4 कॉमन ले लें और वालों में से, ठीक है। यहां पर क्या होगा, y1 y3 y कितना होगा 5 प्लस सो ऑन करते करते सारे ऑड आ जाएंगे, प्लस 2 इंटू यहां पर क्या आएंगे, सारे इवन आएंगे, y2 प्लस y4 प्लस y6 प्लस सो ऑन करते करते आगे चले जाएंगे। यहाँ तक हम जो है वो ये वाला जो इंटीग्रल था वो अप्रोक्सीमेटली उसका जो एरिया होगा वो इसके इक्वल हो जाएगा। तो ये था हमारे पास सैमसन रूल। तो इसको मैं क्या देता हूं, इसको मैं डिनोट करते हैं एस से, यानी कि ये सैमसन रूल है और ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल किसके, इंटीग्रल ऑफ f(x) के। तो इसको एस से जो है वो डिनोट किया जाता है और ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल है किसी भी फंक्शन f(x) के इंटीग्रल के। तो इसको हम सैमसन रूल कहते हैं। यहाँ पर जो डेल्टा एक्स है वो इक्वल है b-a/n के, और बाकी जो सारी टर्में आप वहां से देख लीजिएगा। तो ये था सैमसन रूल जिसकी डेरिवेशन बहुत ही सिंपल थी और यहाँ पर जो कंसेप्ट था वो ये था कि पैराबोला को हमने क्या किया, इंटीग्रेट किया है। वहां पर स्ट्रेट लाइन को इसलिए नहीं किया क्योंकि वहां पर हमें ट्रेपेजॉइड मिल रहे थे, उनके डायरेक्टली हमें एरिया पता थे, वहां हमने वो चीजें यूज करनी होती है जो आसान हो, तो हमने वहां पर ट्रेपेजॉइड ही यूज कर लिया। यहाँ पर जो है क्योंकि पैराबोला बन रहा है तो पैराबोला के नीचे जो जगह बन रही है इसको एरिया में नहीं पता कि कितना हो, तो इसलिए हमें उस जो पैराबोला था उसको इंटीग्रेट करना पड़ा इसके एरिया को फाइंड करने के। तो ये था हमारा आज का सैमसन रूल। अगले लेक्चर में हम इसकी जो एग्जाम्पल होगी और इसके बाद जो एरर टर्में होंगी उनको हम अगले नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये दोनों मेथड जो है वो इंतहाई आसानी के साथ समझ आ गए होंगे और आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड हो गए होंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।